बच्चों आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ये मान लीजिए। स्टार्ट हम करेंगे यूनिट से। सबसे पहले लिखिएगा यूनिट्स। बच्चों जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र आता है तो हम यूनिट की बात जरूर करते हैं। बिना यूनिट के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बताना अधूरा लगता है। जैसे हमने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में भी, कोई बात चली थी कि अगर हम कहें कि एक सिटी से आपके भिलाई से रायपुर का डिस्टेंस कितना है तो 200 बोलकर छोड़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हमें 200 के साथ किलोमीटर बोलना बहुत ज़रूरी है। किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। तो यूनिट हर फिजिकल क्वांटिटी का एक पार्ट होता है। ऑल्दो फिजिक्स में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जो बेटा यूनिट लेस होती हैं। जैसे एंगल की तो फिर भी यूनिट होती है। आपने सुना हो जैसे स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन स्ट्रेन सुना है आपने कभी? स्ट्रेन? नो सर। यस सर। हाँ, स्ट्रेन होता है ना। जैसे किसी वायर को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज आता है, तो लेंथ में चेंज डिवाइडेड बाय उस वायर का जो इनिशियल लेंथ होता है, ये रेशो स्ट्रेन कहलाता है। तो बच्चों स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। ऐसी एक और फिजिकल क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शायद सुना हो क्योंकि 11th से पहले, आई डोंट नो 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिट लेस होता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज बहुत कम है। बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट होती है। चलो यूनिट से पहले हम ये तो बात करें फिजिकल क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं। तो बेटा वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो सबसे पहले यही एक लाइन लिखो, यूनिट से पहले ऊपर हेडिंग लिखो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, और उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखो जो मैं बोल रहा हूं। देखो, a quantity which can be measured is called physical quantity. A quantity which can be measured is called physical quantity. बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, ये सब होता है। वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, मोशन से बाहर निकलो, वर्क, न्यू फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन सब का मेजरमेंट पॉसिबल है। तो ये सारे एग्जांपल लिख लो जो भी आपको याद आए। एक लाइन तो पूरी भर दो। ठीक है, अब आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन में। बेटा हर फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं। एक तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और दूसरा उसका यूनिट होता है। जैसे हम लिखते हैं ना, मास ऑफ एनी बॉडी इज m इज इक्वल टू 10 kg। तो बेटा 10 kg में 10 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg उसका यूनिट है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ होता है, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एक यूनिट होता है, और इधर लेफ्ट साइड में हम उसका सिंबल लिखते हैं। मास को m लिखेंगे, लेंथ को l लिखेंगे। बेटा मुझे कंफर्म कीजिए आप सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है ना और दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो बच्चों लेफ्ट साइड में हम सिंबल लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, और राइट साइड में हम उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, फिर यूनिट लिखते हैं। n है न्यूमेरिकल वैल्यू, u उसका यूनिट है। तो लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव इट्स टू पार्ट्स। एवरी फिजिकल क्वांटिटी
has it two parts. One is numerical value, another is unit. One is numerical value, another is unit. ऐसे लिखते हैं बेटा, Q इज इक्वल टू NU. Q उसका सिंबल है, फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है. N न्यूमेरिकल वैल्यू है, U यूनिट है. N क्या है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू. और U क्या है? यूनिट. यूनिट. वेरी गुड बच्चों. यूनिट भी है ना, अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग होती हैं. हमारे यूनिट के मेजरमेंट जो हैं उसके 3 अलग अलग सिस्टम होते हैं, बल्कि 4 होते हैं. एक होता है MKS सिस्टम, दूसरा होता है CGS, तीसरा होता है FPS, फिर एक चौथा होता है SI सिस्टम इंटरनेशनल उसको बोलते हैं. तो अलग अलग सिस्टम में यूनिट अलग अलग होती हैं. जैसे लेंथ की यूनिट है, MKS में लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर होती है ना? यस सर. यस सर. यस सर. और CGS में क्या होती है? सेंटीमीटर. करेक्ट. तो अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को चेंज कर देंगे तो उसके साथ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी ना. सपोज यस सर. अगर हम किसी बॉडी की लेंथ को मेजर करते हैं, L इज इक्वल टू 10 मीटर, और बाद में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सेंटीमीटर में ये 1000 आएगा. बोलो मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? सर 100 होगा. बेटा 1 मीटर में नो सर 1 मीटर का. हाँ 1000 ही होगा. सही है. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना. तो बच्चों आप देखो, यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट को चेंज किया. यहाँ पर हमने यूनिट को चेंज किया, मीटर का सेंटीमीटर किया, तुरंत न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया, 10 से 1000 हो गया. तो जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को चेंज करोगे तो साथ में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. लेकिन बेटा फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ी ना बदलाव आएगा. क्या आप ऐसे बोलोगे यार ये वाली लेंथ ज्यादा है और ये वाली लेंथ कम है? बताओ. नो सर. नो सर. नो सर. इक्वल है. तो लेंथ तो बेटा दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई. नहीं, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम रहा, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है बेटा, ये ध्यान रखना. तो नीचे ये वाली लाइन लिखो. if we change the unit of any physical quantity, if we change the unit of any physical quantity, if we change the unit of any physical quantity, then its numerical value also changes, but physical quantity remains same. Its numerical value also changes, but physical quantity remains same. तो बच्चों अगर हम यूनिट को चेंज कर देंगे, पहले हमारा यूनिट मान लो U1 है और न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, तो फिजिकल क्वांटिटी आएगा N1 U1. बाद में अगर हमने यूनिट को U2 कर दिया तो बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू भी N2 हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा. तो वी कैन से N1 U1 बराबर N2 U2 होगा, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी सेम रहा है, लेंथ वगैरह में चेंज नहीं आएगा. और ये आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो. ठीक है. एग्जाम्पल, लेंथ को हमने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी 10 से 1000 हो गया, पर लेंथ हमारा चेंज नहीं हुआ. हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे बॉडी की लेंथ बढ़ गई ना, लेंथ सेम रहा, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ है. ठीक है बेटा? यस सर.
अब इसके बाद लिखो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बेटा पहला होता है MKS। MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। वेरी गुड। यानी कि हम लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। दूसरा होता है बेटा CGS। CGS है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों हम इसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को हम ग्राम में और लेंथ को हम सेकंड में। तीसरा होता है बेटा FPS। फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकेंड। वेरी गुड। आपको ये कन्वर्जन आता है फुट का मीटर से और सेंटीमीटर से पाउंड कितना ग्राम होता है, आता है? सर फुट पाउंड का नहीं नो आता। सर। नहीं आता, मैं बताऊंगा अभी। चौथा सिस्टम होता है बेटा SI, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल। लिखो ये सारे नाम। सिस्टम इंटरनेशनल जो है अभी बताऊंगा, सारी डिटेल बताऊंगा, बस आप अभी लिख लो। तो बच्चों मीटर का सेंटीमीटर में तो पता ही है हमको, और किलो ग्राम होते हैं, लेकिन हमें फुट का नहीं पता। अच्छा ये तो पता होगा 1 फुट में 12 इंच होते हैं, यस यस सर। सर। यस सर। लेकिन ये नहीं पता होगा 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं। नो सर। नो चलो यहीं से शुरू करता हूं, है ना। तो बच्चों यहां पर लिखो 1 इंच। बेटा 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 12 इंच हो जाएगा, उसको हम 1 फुट लिख देंगे और उधर सेंटीमीटर आ ही जाएगा। तो ये काम आप करके बताओ। चलो दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 इंच 1 फुट होता है और उधर सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो पता लग जाएगा। निकालो चलो। हाँ बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो। 30.48। वेरी गुड। बेटा आपके पास अगर कोई स्केल रखा हो ना इस समय भी, तो उसमें गौर से देखो 12 इंच जो है वो 30.48 सेंटीमीटर है, लगभग 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं, मोटा मोटा। यस मोटे सर। तौर पर हम 30 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो 1 फुट जो होता है यस। वो 30.48 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 0.3048 मीटर। मीटर के लिए बेटा 100 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा आज के बाद ये याद रख लेना, काम आएगा, है ना। अब तो सीखा है, अब तो मैं बता रहा हूं, अब सीखो इनको। ऐसे ही बेटा 1 पाउंड जो होता है, बेटा आपको पता है जैसे किलोग्राम को केजी लिखते हैं, मीटर को एम लिखते हैं, सेंटीमीटर को सीएम लिखते हैं, फुट को एफटी लिखते हैं, ऐसे पाउंड का सिंबल बड़ा अजीब होता है, एलबी। आपको स्पेलिंग से मैच नहीं कर रहा ना, तो थोड़ा अजीब लगेगा, पाउंड और एलबी मैच नहीं कर रहे, पर अंग्रेजों ने निकाला है तो अंग्रेजी जाने। तो पाउंड को एलबी लिखते हैं बेटा, और 1 पाउंड होता है 454 ग्राम, लगभग 0.454 किलोग्राम। 1000 से भाग देंगे किलोग्राम बन जाएगा। तो बच्चों ये भी आपको याद करना है। अब ये तो याद करने वाली चीज है बेटा, इसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते।
बस लिखते Yes, जाओ, sir. याद कर लेना। तो मैंने आपको दोनों कन्वर्जन बता दिया, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, वो भी बता दिया, और 1 पाउंड में कितने किलोग्राम और कितने ग्राम होते हैं वो भी बता दिया। तो ये अब याद रखना है आगे। बेटा एसआई क्या होता है? एसआई सिस्टम इंटरनेशनल है, जो एमकेएस का ही बड़ा भाई है। बड़ा भाई मैं क्यों बोल रहा हूं? जैसे एमकेएस में भी हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। एसआई में भी लेंथ को मीटर में ही नापते हैं, मास को किलोग्राम में ही नापते हैं और टाइम को सेकंड में ही नापते हैं। लेकिन डिफरेंस कुछ और है, वो डिफरेंस मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एसआई में फंडामेंटल क्वांटिटी और बढ़ जाती है, एमकेएस में केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटी ही होती हैं, है ना। लेकिन एसआई में फंडामेंटल क्वांटिटीज बढ़कर 7 हो जाती है, 7। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप एसआई और एमकेएस को सेम मान सकते हैं, आप अपना काम तो चल जाएगा पूरी फिजिक्स में, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो आगे अभी लिखाऊंगा, लेकिन है ना आगे बढ़ने से पहले मुझे है ना कुछ यूनिट्स के प्रीफिक्स और बताने, जो बेटा फिजिक्स में जबरदस्त काम आते हैं। प्रीफिक्स समझते हो? प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं ना मिलीमीटर, बेटा मिलीमीटर में यूनिट तो मीटर है, मिली क्या है? सब प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। और हर प्रीफिक्स की एक वैल्यू होती है। जैसे मिली कितना होता है बताओ? 10 सेंटीमीटर। हट हट, 1 मिली 10 थोड़ी ना होता है, दोबारा याद करो। 1 इंच। है बेटा इतना। 1 millimeter is equals to 1/10 centimeter. हाँ सेंटीमीटर में नहीं, मुझे मिली का मतलब चाहिए। एक्चुअली है ना बेटा, मिली खुद एक वैल्यू होती है, ये पावर ऑफ 10 होता है, 10 की पावर होती है, 10 की घात। सर 10⁻³ यस, ये है असली मिली का मतलब, है ना। ऐसी और भी सुना होगा माइक्रो, माइक्रो कितना होता है? सर 10⁻�6। वेरी गुड। और नैनो, नैनो बताओ कितना होता है? 10 to the सर power 10⁻⁹ power -9. अरे तू दूसरों को भी बोलने दे, वो अकेला बोलता रहता है, दूसरे बेचारे चुप हो जाते हैं, तू बोलता है तो। 10 to the power -9। तो बच्चों ऐसे है ना बहुत सारे पावर होते हैं, प्लस और माइनस दोनों मिलाकर, है ना, प्लस और माइनस मिलाकर बहुत सारे 10 की पावर होते हैं, वो लिख रहे हैं। तो हेडिंग लिखो प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स, प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स, और ब्रैकेट में लिख दो पावर ऑफ 10। प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पावर ऑफ 10। चलो मैं भी लिख देता हूं। प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स यानी कि पावर ऑफ 10। तो बच्चों एक टेबल बना लो आप, उस टेबल में आप सबसे पहले लिखो पावर ऑफ 10, हम 10 की कितनी पावर ले रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर लिखो उस प्रीफिक्स का नेम, नेम ऑफ प्रीफिक्स, ठीक है, नेम ऑफ प्रीफिक्स। और तीसरे नंबर पर उसका सिंबल। बेटा हर प्रीफिक्स का एक सिंबल होता है, जैसे मिली को स्मॉल m लिखते हैं, माइक्रो को म्यू लिखते हैं, इस तरह से हर हाँ बच्चा सर रिपीट रिपीट करूं? चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था सबसे पहले कॉलम में लिखो पावर ऑफ 10 ऐसे, दूसरे कॉलम में लिखो नेम ऑफ प्रीफिक्स, है ना, नेम ऑफ प्रीफिक्स, और तीसरे कॉलम में उसका सिंबल लिखना है बेटा, सिंबल, सिंबल। क्योंकि मैंने आपको बताया ना हर प्रीफिक्स का एक सिंबल होता है, वो सिंबल ही लिखते हैं अपन, पूरा नाम तो ले लें। माइक्रो पूरा कहाँ लिखते हैं? माइक्रो को म्यू लिखते हैं, म्यू। तो ऐसे एक टेबल बनानी है बच्चा, और अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेगेटिव पावर से।
तो सबसे पहले लिखो, और है ना, आपको आता हो तो आप मुझे बताते भी जाना बेटा। 10 की पावर -1, इसका नाम पता है क्या होता है? सर डेसी। अरे वाह, ऐसे तुम बताते रहोगे तो मजा आएगा। और इसका सिंबल होता है बेटा स्मॉल डी, इसका सिंबल स्मॉल डी। 10 की पावर -2 क्या होता है? अरे 10 की पावर -2 तो बहुत कम सेंटी। है। हाँ, सेंटी। और इसको सी से लिखते हैं, सेंटीमीटर में सी लिखते हैं ना, वो सी सेंटी होता है। 10 की पावर -3 तो अभी अभी बताया था आप लोगों ने, बताओ। मिली। मिली। यस, इसका सिंबल होता है बेटा स्मॉल एम। 10 की पावर -6 माइक्रो, और माइक्रो का सिंबल क्या होता है? मैंने अभी अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले। म्यू। सर म्यू। हाँ, म्यू, वेरी गुड। 10 की पावर -9, अभी अभी हम बात कर रहे थे नैनो, नैनो को स्मॉल एन लिखते हैं। 10 की पावर -12 किसी को आता है? सर सर पिको। एंगस्ट्रॉम। नहीं 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 नहीं, सर पिको। करेक्ट, पिको होता है बेटा। बस ऐसे ही तुम मेरा साथ देते रहो, आज अच्छा लग रहा है। फिर 10 की पावर -15 लिखते रहना बेटा, रुकना मत, लिखते रहो। ये होता है बेटा फेमटो, याद है आपको? शायद मैंने एक जगह जिक्र नहीं, आपकी क्लास में जिक्र नहीं हुआ, किसी और क्लास में जिक्र हुआ। फेमटो बेटा स्मॉल एफ होता है। फिर 10 की पावर -18 बहुत सारे होते हैं, लिखते जाओ। एटो। वेरी गुड, एटो, ATTO, इसका सिंबल होता है स्मॉल ए। फिर 10 टू द पावर -21 आता है किसी को? जेप्टो, है ना, जेप्टो। वैसे है ना, आपको मैं बता दूंगा बेटा कौन कौन से फिजिक्स में आगे काम आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। और ये होता है योक्टो, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से काम आएंगे जो आपको 100% याद करना है, बाकी याद नहीं करना है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? यस। यस सर। यस यस सर। सर। बीच बीच में कंफर्म करना पड़ता है बेटा। ठीक है, योक्टो। तो बच्चों इसमें जो अभी है ना पॉजिटिव पावर और बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको 100% याद करने हैं। मतलब वो तो फिजिक्स में इतने काम आएंगे, तुम याद नहीं करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ये 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 वाला, ये वाला, और ये वाला। फेमटो तक। हाँ नहीं, फेमटो भी बेटा काम नहीं आया था, कैलकुलेशन में काम नहीं आता। बस ये मैंने जो 5 टिक लगाए हैं, ये ही आपको याद करना है। ये तो मतलब 100% याद करना है बस, बाकी इस चैप्टर के लिए याद करना है, आगे काम नहीं आएगा। बच्चों अब हम पॉजिटिव पावर पर आते हैं। ये तो नेगेटिव पावर थी ना बेटा, अब ऐसी 10 की पावर +1 से शुरू कर दो, तो आप मेरी हेल्प करते जाओ। तो बेटा 10 की पावर +1 कितना होता है बताओ? डेका। हाँ, डेका सर। यस, डेका। और इसका सिंबल होता है बेटा, ये है ना अकेला ऐसा प्रीफिक्स है फिजिक्स में जिसके सिंबल में 2 अल्फाबेट आते हैं, डी और ए। डेका होता है DA। सर डेका में तो सी लगेगा ना? हाँ, CA भी लिख देते हैं कहीं पर, मैंने KA भी देखा है। मैं खुद ही 2 स्पेलिंग यूज करता हूँ, कभी CA यूज कर लेता हूँ, कभी KA यूज कर लेता हूँ। ओके सर। मतलब स्पेलिंग अपन को वैसे कहीं लिखनी भी नहीं पड़ती ना, तो अपना काम चल जाता है। यस सर। DECA लिख लो या DEKA लिख लो। 10 की पावर +2, हेक्टो सर। हाँ, हेक्टो। हेक्टो का सिंबल होता है H।
10 की पावर +3 तो दुनिया में सबसे ज्यादा काम आता है भैया। सर किलो। हाँ, 10 की पावर +3 आता है किलो, और किलो तो हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, किलोग्राम, किलोमीटर, कितना काम में लेते हैं ना। 10 की पावर +6 मेगा सर। यस। और अब है ना सिंबल कैपिटल लेटर स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखना। स्मॉल m मिली था, यहाँ पर दोबारा स्मॉल m मत लिख देना, अब कैपिटल लेटर यूज करने हैं, कैपिटल M लिखो यहाँ, ठीक है। +9 सर गीगा। शाबाश कैपिटल जी। बच्चों आपको है ना मैं बताऊं, आजकल आप गीगा सबसे ज्यादा कहाँ काम में लेते हैं, तुम खुद बताओ कहाँ काम में लेते हो। सर डाटा में सर। सर नेटवर्क। डाटा गीगाबाइट। डाटा में सर। गीगाबाइट। हाँ गीगाबाइट जो बोलते हो, ये वही जी। वाला गीगा है। गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स है ना, MB GB, ये वही वाला गीगा मेगा Yes, है, sir. मेगा भी वही है। यस अब सर। आप टीबी भी तो काम में लेते हो आजकल। यस सर, Yes, sir. मेमोरी के लिए। हाँ तो ये वही है, टेराबाइट। टेराबाइट कैपिटल T। आपने वो वाली मूवी देखी थी सर रॉबर्ट 2.0। यस सर। Yes, यस sir. सर। वाली चिट्टी, उसमें चिट्टी था Yes, ना sir, रॉबर्ट दोनों। का नाम। 2.0। यस सर, रजनीकांत। तो वो चिट्टी, हाँ चिट्टी अपनी है ना स्पेसिफिकेशन बताता है एक बार, तो उसमें अपनी मेमोरी किसमें बताता है पता है? यस सर, टेराबाइट में। में. नहीं, टेराबाइट तो उसके लिए बहुत छोटी यूनिट है। सेटअप बाइट। और आगे अभी बताता हूँ, देखो अभी आएगा जब बताऊंगा। अभी 10 की पावर 15, इसका नाम बताओ। पेटा। पेटा सर, पेटा। पेटा कैपिटल P। और 10 की पावर 18 एक्सा सर। एक्सा कैपिटल E। 10 की पावर 21 जेटा। जेटा। तुम कैसे देखकर बोल रहे हो, याद है सच्ची बताओ। बेटा वो वाला जेड स्मॉल था, ये वाला जेड कैपिटल है, ये मैं सही कर दूं। जेप्टो में जो जेड आएगा वो स्मॉल आएगा, इसको स्मॉल जेड ऐसे लिख देते हैं, और कैपिटल जेड ऐसे है ना। और लास्ट लिख रहा हूं 10 की पावर 24। योटा। तो बेटा पक्का कैसे देखकर बोल रहा है, रुको नहीं याद। सर, खाली नहीं सारे सर, सिर्फ याद है तुझे? पॉजिटिव याद है। नहीं सर, पॉजिटिव याद है, नेगेटिव तो याद ही नहीं है सर। अच्छा पॉजिटिव याद है। वैसे ना काम नेगेटिव ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव में तो मैं तुम्हें बताता हूँ जो काम के हैं। पॉजिटिव में है ना डेका और हेक्टो भी काम नहीं आते, किलो, मेगा, गीगा और टेरा, बस इन चारों के अलावा काम नहीं आते। तो यस बच्चे सर। ये पूरी टेबल आप याद नहीं करना, लिख तो लो, याद तो बस ये टिक मार्क वाले करने हैं आपको। सर लास्ट वाला दिखाओ ना। हाँ लास्ट वाला देख लो बेटा, योटो है। अब वो चिट्टी जो है ना चिट्टी, वो बेटा जीटा बाइट्स में अपनी मेमोरी बताता है इसमें। तो आप सोचो उसकी एक जीटा बाइट जो है वो 1 टेराबाइट का 10⁹ 10⁹ टाइम्स है। इतनी बड़ी, मतलब हमें तो पता नहीं वास्तव में जीटा बाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। यस सर।